हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 10 सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको वाक्य दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब आप इन्हें कैसे पहचानोगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है? अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में ता हूं, ता है, ती है, तय हैं, कुछ इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाए, यानी कि शब्दों का प्रयोग किया जाए, तब आप कह सकते हो कि वे सारे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे कि यहां पर देखो, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं। देखो ता हूं है ना, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब आप इन्हें ट्रांसलेट कैसे करोगे? तो उसके लिए यहां पर हमारे पास में एक फॉर्मूला है, जरा ध्यान से देखना। देखो फॉर्मूला कहता है कि ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना होगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या? सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। अब देखो यहां पर सबसे पहले वाक्य को लिखा गया, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। खेलता जो है ये वर्ब हो गया और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर जो एस और ई एस लिखा गया है ना, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि किसी किसी सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ वर्ब ही लगेगा, तो किसी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के साथ ई एस लगेगा। देखो किन सब्जेक्ट के साथ में खाली वर्ब लगेगा? देखो मैंने यहां पर लिख रखा है, अगर सब्जेक्ट में आई, यू, वी या फिर दे हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ हम वर्ब को ही लगाएंगे, वर्ब के साथ में एस ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे यहां पर राम लिखा गया है, या फिर ऐसा लिखा गया हो माई मदर, योर मदर, तब आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब के साथ में एस या फिर ई एस का प्रयोग कर सकते हो। अब देखो किस प्रकार से इन सारे चीजों को हम ट्रांसलेट करके समझते हैं। पहला वाक्य है, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। दूसरा वाक्य है, वह स्कूल जाता है। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, ही गोज टू स्कूल। तीसरा वाक्य है, वह खाना बनाती है। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, सी कुक्स फूड। अगला है, वे साथ में खेलते हैं। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, दे प्ले टुगेदर। अगला वाक्य है, हम रोज अंग्रेजी पढ़ते हैं। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, वी रीड इंग्लिश डेली। अगला वाक्य है, तुम अच्छा गाते हो। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, यू सिंग वेल। अगला वाक्य है, वह दूध पीता है। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, ही ड्रिंक्स मिल्क। अगला वाक्य है, मेरी मां मुझे प्यार करती है। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, माई मदर लव्स मी। अगला वाक्य है, मैं रोज नहाता हूं। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, आई टेक अ बाथ डेली। अगला वाक्य है, तुम धीरे बोलते हो। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, यू स्पीक स्लोली। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, वह तेज दौड़ता है।
अब इसके अंग्रेजी मतलब को यानी कि अंग्रेजी के ट्रांसलेशन को आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट करके शेयर करना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।